चलिए अब पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ हमारे मेंडल्स के लॉ कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये वो चीज है जो आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस की थ्योरी को डिसअप्रूव करते हैं। दो टाइप के हम पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, जिसकी वजह से जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था कि इन एवरी जनरेशन में आपका जो क्या डोमिनेंट ट्रेट है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको हाइड कर देगा। ठीक है, यही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था। बट ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये जब ये वाली स्टडी हुई इसकी है, तब वो लॉ ऑफ डोमिनेंस डिसअप्रूव हुआ कि वो हर एक, ऐसा नहीं है कि वो उसको बिल्कुल ही हटा दिया कि वो एक एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं, बहुत सारी चीजों में, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन केस आए। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, ऐसी कंडीशन है व्हेन नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, कोई चीज अधूरी है, मतलब पूरी तरीके से इसमें डोमिनेंस नहीं हुआ। एक एलील या एक जीन दूसरे को अपने आप, मतलब यह है कि जो डोमिनेंट वाला एलील था वो रिसेसिव को प्रॉपरली हाइड नहीं कर पाया है, वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ उस कंडीशन में। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, जो ये एग्जाम्पल था, ये एक्सेप्शन किस में दिखाई दिया, 4 o'clock प्लांट, एक फ्लावर है 4 o'clock, उसको मिराबिलिस जलापा कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। और जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिया गया है वो स्नैपड्रैगन का लिया गया है, जिसका साइंटिफिक नाम है एंथ्रीनियम स्पीसीज। देखो ये मैंने क्यों लिखा है और इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। जो हेल्पिंग बुक है उसमें 4 o'clock का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट आपकी एनसीईआरटी में स्नैपड्रैगन का दिया हुआ है। दोनों का जीनोटाइपिक मेकअप बिल्कुल सेम है, मतलब देंगे रिजल्ट सेम, बट ये दो स्पीसीज अलग स्पीसीज में दिया गया है। तो अगर ऐसा हो, आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल तो आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आता है तो। सपोज करो आपसे एक नंबर में पूछ लिया कि स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम क्या है, 4 o'clock का साइंटिफिक नेम क्या है, या मिराबिलिस जलापा, अगर आपसे पूछ रहे कि शो द क्रॉस ऑफ मिराबिलिस जलापा, जलापा का आपको क्रॉस करके दिखाना है, बताना है, तो आपको ये नहीं पता मिराबिलिस जलापा है क्या, किसके अंदर ये कौन सा क्रॉस होगा, क्या करना है हमें, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी है। तो यहाँ हमने जीनोटाइप ले लिए हैं, आपके जीन ले लिए हैं, जीनोटाइप एक ले लिया कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर जिसका जीनोटाइप है वो फ्लावर है रेड कलर का, ठीक है। जिसका स्मॉल आर है वो है व्हाइट कलर का फ्लावर है। फ्लावर के अंदर हमें रिजल्ट देख रहे हैं। जब इनका क्रॉस करा तो ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुई चौंकाने वाली चीज जो कि आप सब जानते हैं, यहाँ आया पिंक कलर। ना तो आपका रेड आया, ना जी आपका व्हाइट आया, ना तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करा, ना ही रिसेसिव ने कंप्लीटली एक्सप्रेस करा। यहाँ तो दोनों का मिक्सचर आ गया पिंक कलर का, यहाँ आया पिंक। इसी को ही थ्योरी, तबकि यहाँ पर क्या आना था, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस पे जाएं तो यहाँ आना था रेड कलर के फ्लावर आने थे सारे। इस जनरेशन में रेड कलर के फ्लावर आने थे, लेकिन आए क्या, पिंक। इसी की वजह से बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। यहाँ पर ये जो रेड कलर का फ्लावर है ये प्रॉपरली अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया इसका जीन, इसलिए यहाँ पर आया आपका पिंक कलर का फ्लावर। तो जब हम इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो इसका भी हम जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, अब हम करा रहे हैं इसकी सेल्फिंग। ओ सेल्फिंग में तो ऐसे ऐसे लेते हैं ना हम, तो यहाँ होगा कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर और आर, यहाँ आर, यहाँ आर। तो यहाँ कौन सा कलर आएगा आपका, यहाँ कलर आएगा आपका रेड, यहाँ आएगा पिंक, यहाँ भी आएगा पिंक, और यहाँ आएगा आपका व्हाइट। अब देखिए इसका फिनोटाइप बनेगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा इसका 1:2:1। एक रेड कलर का, एक पिंक कलर का, एक व्हाइट कलर का। सेम ही इसका जीनोटाइप रेशियो होगा, जीनोटाइप भी सेम है। देखो ये दोनों जीन, दो जीन, एक जीन डिफरेंट, सेम है ना। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइप रेशियो इक्वल आता है, सेम आता है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी देखो पेपर कैसे भी बना सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए
कि किस कंडीशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो इक्वल होता है। तो किस कंडीशन में होता है, प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए। तो आप क्या बताओगे, तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमेशा इक्वल आता है, सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आप यही एक्सप्लेन करोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो कंडीशन कौन सी होती है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। कैसे शो करोगे, ये वाला क्रॉस दिखाकर, आप ये क्रॉस दिखा के, ये आप इसका टेस्ट क्रॉस बनाकर, और आप इस तरीके से शो करोगे कि फिनोटाइप जीनोटाइप इक्वल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। ठीक है, ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोडोमिनेंस। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कोडोमिनेंस। को मतलब को एजुकेशन, कोऑपरेटिंग, है ना, ऐसे वर्ड पढ़ते हैं ना। को मतलब साथ में। तो कोडोमिनेंस का मतलब होगा कि ऐसे एलीज जो साथ में अपने डोमिनेंस को शो करेंगे, मतलब दोनों ही डोमिनेंट होंगे, कोई भी रिसेसिव नहीं होगा। इन कोडोमिनेंस द F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ दी पेरेंट्स। मतलब इसके कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो F1 जनरेशन हमारी बनती है, कब बनती है, जब पेरेंट 1 पेरेंट 2 होमोजाइगस लेते हैं। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है F1 में, तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी डोमिनेंट कोई भी रिसेसिव नहीं होगा, दोनों ही डोमिनेंट होंगे। जैसे कि आपका ये वाला एग्जांपल किस में आता है, ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में। ये कोडोमिनेंस देखा गया किसके अंदर, ब्लड ग्रुप में देखा गया ह्यूमन बीइंग के। देखो ABO ब्लड ग्रुप कौन सा जीन इसको कंट्रोल करता है, आई, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। 3 टाइप के एलील्स होते हैं इसमें, 3 टाइप के एलील्स हैं भाई, ये चीज याद रखना, IA, IB, I। अभी तक हमने देखा था कि पेयर में एलील प्रेजेंट होते हैं, 2 होते, मतलब हमने ये देखा था कि एक ट्रेट को 2 एलील करेंगे, तो डोमिनेंट रिसेसिव वाला, ये हमने पढ़ा था ना। यहाँ 3 एलील शो कर रहे हैं, हाइट में 2, छोटा या बड़ा, कलर में 2, येलो या ग्रीन, शेप में 2, रिंकल या राउंड, फ्लावर के कलर, एक्सियल या टर्मिनल में, वॉयलेट या व्हाइट। इस तरीके से सिर्फ 2 ही ट्रेट थे, यहाँ 3 है भाई, 3 हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए। तो अब हमने एक टेबल बनाई है, एक पेरेंट 1 पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम लेंगे पहले IA का कराएंगे, पेरेंट 1 इससे ले रहे, पेरेंट 2 इससे ले रहे हैं। ठीक है, एक पेरेंट से आया, एक जीन आता है, पेयर में प्रेजेंट है, इससे आया A आया, इससे भी A आया, दोनों का सेम है, तो हमारे बने पेयर में ये। तो ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, ये करेंगे A, तो ब्लड ग्रुप होगा A। जब ये होगा इस फॉर्म में, A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन एक एलील हुआ आपका IA, एक कैरी कर रहा है IB, तो बना IA और IB, यहां बनी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े तो इस अकॉर्डिंग, अगर A डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप A होना चाहिए, अगर B डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप B होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो भैया ब्लड ग्रुप AB बन गया, मतलब दोनों ही अब एक्सप्रेस हो गए। दोनों ने बोला कि ना तू आएगा ना तू आएगा, मैं हम दोनों ही आएंगे, कोडोमिनेंस में साथ में चलते हैं भाई, साथ में बनाएंगे ब्लड ग्रुप। तो ये आगे AB ब्लड ग्रुप वाली कंडीशन पढ़ी है ना, A ग्रुप होता है, B होता है, O होता है, AB भी होता है, तो AB वाली कंडीशन यहाँ आती है, कोडोमिनेंस साथ में एक्सप्रेस हुए। B जब साथ में होगा तो यहाँ B आएगा। ठीक है, सेम यहाँ B है, यहाँ A है, उल्टा कर दो भाई, B हो या B, यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, कंडीशन वही होगी, कोडोमिनेंस शो करेंगे। ठीक है, अब आता है एक एलील ये वाला। इसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये है कि ये जो 2 IA IB है, ये शुगर सिक्रेट करते हैं, मतलब ये इनसे शुगर भी अटैच होता है, ये शुगर भी प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला ब्लड ग्रुप IA IB के जो एलील है वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, नो शुगर। तो इसलिए ये कभी भी डोमिनेंट नहीं होता। जब भी ये इसके साथ आएंगे, IA के साथ I आएगा, क्योंकि ये कुछ भी कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं दोनों, इसलिए ये जो I है ये रिसेसिव हो जाता है, इसके ऊपर ओवर A ब्लड ग्रुप डोमिनेंट हो जाता है। सेम B वाली कंडीशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर कोडोमिनेंस, ये इन वाली कंडीशन में कोडोमिनेंस नहीं शो होगा, यहाँ पर वही डोमिनेंट होगा जो पहले जो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। I जब रिसेसिव कंडीशन में आएगा तब ये ब्लड ग्रुप बनाता है O। ठीक है,
O ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये था हमारा कोडोमिनेंस, जो हम ये एग्जांपल आपको देना पड़ेगा अगर पूछा जाएगा कोडोमिनेंस में। ब्लड ग्रुप सिस्टम में ही आप कोडोमिनेंस आ सकता है और कहीं नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ही ए बी ब्लड ग्रुप एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक और है छोटा सा इसी से ही हम आपको बता देते हैं। वो छोटा सा जो टॉपिक है वो है आपका मल्टीपल एलील। ठीक है, ये होगा मल्टीपल एलील। मोर देन 2 एलील जो होते हैं प्रेजेंट, मोर देन 2 एलील, 2 से ज्यादा जो प्रेजेंट है एलील, 2 से ज्यादा जो एलील प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे मल्टीपल एलील। एलील क्या होते हैं बेसिकली, जो हमारे जीन है, जैसे कि इसका टी जीन, इसका ये है, तो ये जो पेयर में प्रेजेंट है, एक होगा आपका इधर प्रेजेंट होगा, एक ये जो इस पे प्रेजेंट होते हैं लोकस पे, दैट इज ये एलील है। इनको एलील कहा जाता है जब ये पेयर में जीन होता है एक। ठीक है, जब ये इस तरीके से पेयर बना दे तो वो एलील हो जाता है। तो ये जो पेयर है 2 से ज्यादा है, आई ए था, आई ए है, आई बी है, और आपका ये छोटा सा स्मॉल है, मतलब कि एक चीज को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए 3 एलील हैं, 2 नहीं है 3 है, मतलब 3 टाइप के जीन रिस्पॉन्सिबल हो गए। मतलब आई जीन जो है वो 3 एलील बना रहा है इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। तो यही मल्टीपल एलील है। मल्टीपल एलील में भी हम ब्लड ग्रुप वाला ही एग्जाम्पल देंगे और कोडोमिनेंस में भी इसी का ही एग्जाम्पल देंगे। तो ये थे हमारे मेंडल्स के लॉ जो आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जितने भी लॉ थे उसमें वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। कोई भी चीज अगर कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर देना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक एलील, जीन, ये सब चीजें हम कर रहे थे, अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनकी ये चीजें जो आई वो कैसी आई, किस तरीके से सेग्रीगेशन हुआ क्रोमोसोम का, तो वो थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल हो, और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।